महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के चलते फिल्मों की शूटिंग पूरी तरह से बंद है। ऐसे में जिन लोगों के पास वैनिटी वैन है उन्होंने मुंबई पुलिस की सुविधा के लिए सड़कों पर अपनी वैनिटी वैन खड़ी की है। आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए, मुंबई पुलिस अलग अलग जगहों पर इस तरह से छोटे छोटे टेंट बनाकर बैठी है ताकि जो बगैर किन्हीं काम से बाहर घूम रहे हैं उन्हें रोका जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके। इसके अलावा देखिए, चिलचिलाती धूप है। ऐसे में मुंबई पुलिस के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है वैनिटी वैन के मालिकों द्वारा। और आप देखिए, ये है वैनिटी वैन जिसमें आम तौर पर फिल्मी सितारे अपने मेकअप के लिए, रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, जहां पर फिल्मों की शूटिंग चल रही होती है। इन दिनों फिल्मों की शूटिंग पूरी तरह से बंद है। ऐसे में इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल आसानी से किया जाए और पुलिस कर्मियों की मदद की जाए, उसके लिए इन वैनिटी वैन्स को पुलिस कर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर पुलिस वाले खाना खा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं हैं और इस वक्त कितने पुलिस वाले अंदर हैं। हम इस वक्त वैनिटी वैन के अंदर आ चुके हैं और आप देखिए, यहाँ पे 2-3 पुलिसकर्मी हमें दिखाई दे रहे हैं। एक पुलिसकर्मी खाना खा रहे हैं, एक यहाँ पर बैठे हुए हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि लगातार घंटों तक सड़क पर खड़े होकर आम लोगों को जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है वो पालन करवाना, उन्हें समझाना, साथ ही ऐसे बहुत सी परेशानियां पुलिसकर्मियों के सामने आती हैं, उन्हें दो चार होना पड़ता है। ऐसे में इस वैनिटी वैन के आने से ज़रूर पुलिसकर्मियों को राहत मिली होगी और ख़ास तौर पे जो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, इनसे ही हम समझेंगे कि किस तरह की राहत है यहाँ पर वैनिटी वैन खड़ी होने से, किस तरह के उन्हें आसानी हो रही है। मस्कर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि वैनिटी वैन यहाँ पर लगाई गई है, किस तरह की राहत फ़िलहाल हो रही है? क्योंकि चिलचिलाती धूप है बाहर और थोड़ा सा यहाँ आराम करने का मौका मिल रहा है, खाना खाने का, वॉशरूम जाने का, इन तमाम चीज़ों को लेकर। अभी इस अप्रैल महीने में तो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है बाहर। उस टेम्परेचर में बाहर लेडीज़ पुलिस को या कोई जेंट्स पुलिस को इतने धूप में काम करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। ये वैनिटी वैन आने से यहाँ पे आदमी खाना खाने के लिए, लेडीज़ को जब वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम के लिए और थोड़ा बहुत 15-20 मिनट तक बैठने के लिए इतनी राहत मिलती है और थोड़ा आराम करने के बाद फिर दोबारा ये धूप में बाहर जाके आदमी काम कर सकता है। इसलिए ये वैनिटी वैन आने से एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। आदमी यहाँ से आके आराम कर सकता है, थोड़ी देर बाद में ड्यूटी कर सकता है, तो एकदम बढ़िया सा उसमें वैनिटी वैन का फ़ायदा हुआ है। खासतौर पे जो लेडीज़ पुलिस हैं उनके लिए बहुत राहत होगी, क्योंकि दूर दूर तक हम देखते हैं कि उन्हें जो है जो ज़रूरी काम करना है वो जा नहीं पाते हैं, आराम जो थोड़ा सा होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लेडीज़ पुलिस के लिए तो ये सबसे बढ़िया उपक्रम मैं बोलूँगा, क्योंकि लेडीज़ पुलिस के लिए वॉशरूम की बहुत बढ़िया समस्या होती है कि उनको यहाँ से वॉशरूम के लिए पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ता है, दूसरा इधर उधर कोई जगह मिलता नहीं। तो ये वैनिटी वैन आने से वॉशरूम की समस्या उनकी हल हो गई है और उनका खाने पीने के लिए वो जगह भी उनको मिल रही है, तो वो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा वैनिटी वैन का उपयोग हो रहा है। देखिए, ये जैसा हम बता रहे थे कि काफ़ी उपयोगिता जो है हो रही है यहाँ पे वैनिटी वैन की। मेरे साथ वैनिटी वैन के ओनर केतन जी हैं। केतन जी, आपसे जानना चाहूँगा कैसे आइडिया आया कि ये वैनिटी वैन यहाँ पर लगाया जाना चाहिए, पुलिसकर्मियों को इससे फ़ायदा होगा? एक्चुअली लास्ट ईयर ही जब लॉकडाउन हुआ तो मैं ऐसे ही मतलब खाली देखने निकला था कि मेरे वैनिटी वैन पार्किंग में है, क्या हालत है। रोड पे गाड़ी पार्क किए थे, कभी पार्किंग करने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन पहली बार वैन पार्क करने की नौबत आई। तो मैं जब निकला और मैं ऐसे ही बंदोबस्त से निकला तो वहाँ से मैंने लेडीज़ पुलिस को देखा, बाकी पुलिस को भी कड़क धूप में पिछली बार भी लोग खड़े थे। मैं ऐसे ही उनको पूछा, लेडीज़ महिला पुलिस को, कि आप लोगों को अगर बाथरूम जाना तो कहाँ जाते हैं? बोला नहीं जाते हम लोग। मतलब क्यों? तो बोला बस नहीं है। मतलब कैसे है? तो बोला हम लोग पानी कम पीते हैं तो बाथरूम कम जाना पड़ता है। मतलब पानी कम क्यों पीते हैं? बोला अगर बाथरूम जाना है तो हमारा बंदोबस्त वहाँ से चौकी 2 से 3 किलोमीटर दूर होती है, तो बार बार वहाँ जाना हमको अफोर्ड नहीं कर पाते, हम लोग परवड़ता नहीं है। तो इसलिए वो लोग इतनी कुर्बानी दे रहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये लोग हमारी इतनी कुर्बानी दे रहे हैं कि पानी भी कम पी रहे ताकि उनको बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़े। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा उनकी तकलीफें दूर नहीं कर पाऊंगा। अगर कुछ उनको फैसिलिटी, कुछ सहूलियत दे दूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भाई ये जो हमारे जान बचाने के लिए खुद का परिवार की और खुद की जान को खतरे में डाल के हमारे लिए इतना करे, तो उनके लिए हमारा एक फ़र्ज़ बनता है एज ए मुंबई कर कि हमको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तब मुझे आइडिया आया कि मैं उनको कुछ फैसिलिटी दे दूँ और मैंने एक प्रपोजल रखा कि अगर ऐसा कुछ मैं करूँ कि वैनिटी वैन आपको दूँ मैं, कि जिसमें आपको एक वॉशरूम रहेगा, AC रहेगा, अंदर सोफ़ा सेट रहेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो बोला नहीं, हमको इतनी फैसिलिटी नहीं चाहिए। हालांकि वो लोग ना बोले, फिर भी मेरे एक
आग्रह था, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और मैंने लास्ट ईयर भी 19 वेनिटी में दिया था, दहीसर से लेकर वाकोला तक, जहाँ जहाँ चेक पोस्ट लगी थी सब जगह पे मैंने दिया था। और इस बार भी जैसे ही हुआ तो मुझे 2-3 पुलिस चौकी से मुझे फ़ोन आया कि इस बार आप दे पाएंगे क्या। तो मैंने खुशी खुशी हाँ बोला कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर आप मेरी फैसिलिटी लेंगे तो। केतन जी अभी तक रियल हीरो को वैनिटी वैन सप्लाई करते थे, लेकिन अब कोरोना काल में रियल हीरो जो सचमुच में लोगों की परेशानियां, जहां लोग अपने घरों पर बैठे हैं, ये रियल हीरो हैं जो अपनी जान को हथेली पर रखकर, परिवार को पीछे छोड़कर आम मुंबई करों के लिए खड़े हैं। उन्हीं के लिए ये वैनिटी वैन फिलहाल लाई गई है। जाहिर है कि जिस तरह की परेशानियां सड़क पर खड़े रहते हुए, धूप और तमाम अलग अलग परेशानियों को जूझते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे में इनके लिए ये वैनिटी वैन बहुत ज़रूरी थी ताकि थोड़ा आराम मिल सके, आराम से खाना खा सकें, फ्रेश हो सकें और फिर एक बार उसी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर सकें। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।